नमस्कार दोस्तों। आए दिन ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि बॉयफ्रेंड ने या पति ने गर्लफ्रेंड या बीवी को मार दिया और उसको मार के बैग में पैक कर दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा ही केस आपको बताया था, लेकिन आज का जो केस है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें भी हत्या के बाद में लाश को बैग में पैक किया गया है, लेकिन इस बार पैकिंग का ये काम बॉयफ्रेंड या पति ने नहीं बल्कि लिव इन गर्लफ्रेंड ने किया है। केस बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 6-7 दिन पुराना ये केस है और मामला है यूपी के गाजियाबाद का, जहां पर एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की गला काटकर ना सिर्फ हत्या कर दी बल्कि उसे बैग में पैक करके ठिकाने लगाने के लिए भी चल दी। लेकिन उससे पहले कि वो उस लाश को ठिकाने लगाती, पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये कहानी है प्रीति शर्मा की। प्रीति मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली है और उसकी 9 साल पहले दीपक यादव नाम के ऑटो ड्राइवर से शादी हुई थी। दोनों की शादी ठीक ठाक चल रही थी। शादी के 1 साल बाद प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो बेटा उसकी डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से। इसके बाद पति पत्नी में अनबन रहने लगी। पति का गाजियाबाद में अपना खुद का मकान था। दीपक भले ही ऑटो ड्राइवर था, लेकिन ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। प्रीति दीपक से थोड़े ज़्यादा अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मतलब उसका जो परिवार था, जो बैकग्राउंड था, उसकी आर्थिक हालत थोड़ी सी दीपक से ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन दीपक का परिवार उतना स्ट्रांग नहीं था। ये भी एक कारण था कि दोनों में शादी के कुछ समय के बाद ही तालमेल की कमी दिखने लगी। लड़ाई झगड़ा जब बढ़ा तो प्रीति अपने पति दीपक का घर छोड़कर गाजियाबाद में अपने ही फ्लैट में रहने चली गई, जो कि तुलसी निकेतन अपार्टमेंट में है। प्रीति और दीपक भले ही अलग रहने लगे थे, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ था। प्रीति के खुद के माँ बाप अलग रहते थे, लेकिन उसे पाल पोसकर बड़ा किया था उसकी नानी ने, और उन्होंने ही जो है प्रीति को ये फ्लैट लेने में मदद की थी जब प्रीति ने दीपक से शादी की थी। प्रीति इस फ्लैट में पिछले 7 साल से रह रही थी, यानी उसे दीपक से अलग हुए 7 साल का समय हो चुका था। दीपक से अलग होने के बाद प्रीति ने नोएडा में जॉब करनी शुरू कर दी और नोएडा से गाजियाबाद हर रोज़ अप डाउन करती। नोएडा गाजियाबाद के इसी सफ़र के दौरान लगभग 4.5 साल पहले प्रीति की मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों सफ़र के दौरान एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, क्योंकि दोनों के आने जाने का एक ही समय था। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी और दोनों दोस्त बन गए। लड़के ने शुरू में अपना नाम सोनू बताया था, कहा था कि वो दिल्ली में एक कंपनी में काम करता है। सोनू ने दोस्ती करने के बाद प्रीति को अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन शुरू में प्रीति ने मना कर दिया था, क्योंकि सोनू जो है प्रीति से 9 साल छोटा था। लेकिन सोनू के बार बार फोर्स करने पर और पीछे पड़े रहने पर प्रीति भी जल्दी ही मान गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद सोनू प्रीति के फ्लैट पर भी आने जाने लगा था। प्यार थोड़ा अगले लेवल पर पहुंचा तो सोनू ने प्रीति को अपने बारे में बताया। सोनू ने प्रीति को बताया कि उसका असली नाम सोनू नहीं है बल्कि फिरोज है, लेकिन नाम छिपाने की कोई गलत मंशा नहीं थी। वो उससे सच्चा प्यार करता है और वो उसे पहले से ही अपना नाम और धर्म बताकर खोना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रीति के कपड़े और हाव भाव से पता चल चुका था कि वो एक हिंदू लड़की है। सोनू और फिरोज ने कहा कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा। यही वजह है कि वो उसे अपनी असली पहचान बता रहा है, और पहले पहचान ना बताने का कारण था वो उसको खोना नहीं चाहता था। प्रीति के माँ बाप अलग थे क्योंकि वो उससे नाराज़ चल रहे थे। नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पति से अब वो अलग रहती थी, तो प्रीति ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया और फिरोज के प्यार को स्वीकार कर लिया। फिरोज प्रीति को यकीन दिलाने के लिए कभी कभी मंदिर भी जाता था, ताकि प्रीति को ये ना लगे कि इसने धोखे से प्यार का नाटक किया था या प्यार के जाल में फंसाया था। फिरोज शुरू में प्रीति के फ्लैट पर आता और कुछ समय बाद चला जाता। फिर धीरे धीरे फिरोज जो है प्रीति के फ्लैट पर 2-2, 4-4 दिन रुकने लगा, और एक समय ऐसा भी आया जब फिरोज 10-10 दिन प्रीति के फ्लैट पर पड़ा रहता था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीते और फिर वो समय भी आ गया जब फिरोज अपना किराए का घर छोड़कर प्रीति के साथ में उसी के फ्लैट में लिव इन में रहना शुरू कर दिया। इन दोनों को साथ में रहते हुए 4 साल का समय हो गया था। फिरोज ना सिर्फ लिव इन में रहता था बल्कि प्रीति के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल भी हो गया था। प्रीति नोएडा में जॉब करती थी और ठीक ठाक उसकी सैलरी भी थी। प्रीति की सैलरी से ही घर का सारा खर्चा चलता था और खुद फिरोज जो है प्रीति के पैसों पर ही पल रहा था। 4 साल ऐसे ही बीत गए। प्रीति जब भी शादी की बात बोलती तो फिरोज घर वालों को मौका देखकर बात करूंगा कहकर बात टाल देता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसके 2 कारण थे।
पहला कारण ये था कि प्रीति की जॉब छूट गई थी और घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, क्योंकि फिरोज जो है कभी भी घर के खर्च के लिए या प्रीति के खर्च के लिए पैसे देता ही नहीं था। हमेशा प्रीति की सैलरी से ही खर्चा होता था और जो पैसे सैलरी से बाद में बचते थे, खर्चे के बाद में बचते थे, वो भी फिरोज जो है खर्च करवा देता था या खुद ले लेता था। यानी प्रीति के पास में सेविंग्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ऊपर से वो बेरोजगार हो गई थी तो खर्चे की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके अलावा दूसरा कारण ये था कि प्रीति जो है फिरोज पर शादी का दबाव डालने लगी थी और चाहती थी कि फिरोज से शादी करके वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। टालम टोल में 4 साल निकल गए थे तो अब प्रीति शादी पर पूरी तरह से अड़ गई थी। फिरोज 4 साल से मज़े कर रहा था, झूठ बोल रहा था। अब उसके पास में कोई कारण नहीं था कि वो प्रीति से शादी करता। यही कारण था कि फिरोज खुलकर कहने लगा था कि उसके माँ बाप शादी को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन दोनों का धर्म अलग है। वो उससे उम्र में बड़ी भी है और उसकी जो शादी है वो पहले शादी फेल हो चुकी है, तो ऐसी लड़की से मेरे माँ बाप जो है शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, ये फिरोज बोलता था बाद में। जबकि पहले कहता था कि घर वालों की चिंता ना करो, मैं उन्हें मना लूँगा, वो मेरा कहना मानेंगे। लेकिन अब फिरोज बात पलटने लगा था। इसके अलावा फिरोज जो है लड़ाई में प्रीति के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगा था। फिरोज जो है प्रीति को चालू औरत और उसको कहता था लूज कैरेक्टर है, ऐसी बातें बोलता था जो प्रीति को पसंद नहीं आती थी। 6 अगस्त 2022 की शाम को 5 बजे फिरोज घर पे आया। फिरोज किसी कंपनी में नहीं बल्कि एक सैलून चलाता था और वो जो है हेयर ड्रेसर था। ये बात भी उसने प्रीति को तभी बता दी थी जब उसने अपना असली नाम और धर्म बताया था। फिरोज शाम को घर आया, बातें शादी की बात पर पहुंच गई। पहले बहस हुई और फिर बहस जो है लड़ाई में बदल गई। फिरोज फिर से प्रीति के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगा और गालियां देने लगा और उसको मारने की धमकी देने लगा। फिरोज ने प्रीति से कहा कि वो अपने पति की नहीं हो पाई तो वो मेरी कैसे होगी, इसलिए वो ऐसी घटिया और चालू औरत से शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ज़्यादा बोलेगी तो मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा। इसके अलावा वो पहले से ही उसको जो है जान से मारने की धमकी देता रहता था। प्रीति को उस दिन पति की बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, धमकियों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने पास में रखे उस्तरे से फिरोज के गले पर वार कर दिया। फिरोज जो है बेफिक्र होकर लड़ रहा था तो वो जो है एकदम से कवर नहीं कर पाया। फिरोज सैलून चलाता था तो उसका कुछ सामान घर पे रखा रहता था। उसी सामान में उस्तरा भी था। उसी उस्तरे को जो है प्रीति ने उसके लिए यूज किया ताकि उसको मार सके, उसके गले पे वार किया। उस्तरा लगते ही फिरोज जो है घायल हो गया और वहीं पर गिर पड़ा। प्रीति बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि फिरोज की ये बातें कि वो अपने पति की नहीं हो पाई तो वो उसकी क्या होगी, वो उससे कभी शादी नहीं कर सकता और ऐसी औरत से वो कभी शादी नहीं करेगा जो इतनी चालू है। ये बातें प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और फिरोज को घायल होने पर उसके गले पर कई और लगातार वार करती रही। उसने तब तक वार किए जब तक वो मर नहीं गया। फिरोज का टिकट काटने के बाद प्रीति ने प्लानिंग की कि कैसे अब जो है इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाए। फिरोज बेड पर पड़ा हुआ था और प्रीति पूरी रात उसी के बराबर में लेटी रही, लेकिन दिल दिमाग में टेंशन थी तो नींद नहीं आई। पूरी रात उसने सोचा कि कैसे डेड बॉडी को फ्लैट से अलग ले जाकर कहीं रखें। सुबह हुई तो सीधी दिल्ली गई, वहाँ से एक बड़ा ट्रॉली बैग लेकर आई। वापस आके लाश के हाथ पैर बांधे और बैग में फिट करके बैग को बंद कर दिया। अब वो रात होने का वेट करने लगी। प्रीति की प्लानिंग थी कि उस लाश को जो बैग था उसे किसी ट्रेन में रख देगी और वो बैग जो है कहीं का कहीं चला जाएगा और फिर वहाँ जाकर उस लाश की पहचान नहीं हो पाएगी। लाश की पहचान ना हो इसलिए प्रीति ने फिरोज के पैंट और शर्ट भी उतार दी थी और उसे बिना कपड़ों के बैग में सेट कर दिया था। रात 1 बजे प्रीति बैग को लेकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ चलती। प्रीति बैग को सुनसान रात में खींचती हुई ले जा रही थी। गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी की नज़र उस पर पड़ी तो अकेली महिला को देखकर पुलिस वालों ने गाड़ी रोक दी। पुलिस वालों ने मदद करने को कहा लेकिन प्रीति ने कहा कि मैं रिक्शा ले लूँगी और उसने मना कर दिया। रात के 2 बज रहे थे, वो पसीने से लथपथ थी। उसने इधर उधर ऑटो रिक्शा ढूंढा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 200 मीटर दूर चलने के बाद पुलिस वालों ने फिर से मदद करने के लिए बोला और इस बार प्रीति जो है मना नहीं कर पाई क्योंकि उसे रिक्शा तो मिल नहीं रहा था तो मना किस बहाने से करती। प्रीति गाड़ी में बैठ गई। बातों बातों में पुलिस वालों ने प्रीति से पूछा कि उसे कहाँ पे जाना है, उसकी कहाँ की ट्रेन है, कहाँ का टिकट है, जो रात में उसे इस टाइम अकेले घर से निकलना पड़ा। तो प्रीति जो है कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसके पास में सटीक जवाब था भी नहीं। पुलिस वालों को शक हुआ तो उन्होंने थोड़ी सी पूछताछ की तो प्रीति के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। पुलिस वालों को शक हुआ तो उन्होंने बैग खोला तो उनके होश उड़ गए।
क्योंकि बैग में खून से सनी लाश पूरे तरीके से सेट करके रखी हुई थी। लाश को बाहर निकाला तो लाश के शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस पूछताछ में प्रीति ने सारी बातें उगल दी और ये भी बताया कि उसकी जो पहली शादी हुई थी वो भी लव मैरिज थी, जो उसने दीपक यादव नाम के ऑटो ड्राइवर से की थी। पहली शादी भी उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी और उसके बाद फिरोज के चंगुल में फंस गई थी। प्रीति की एज इस समय 32 साल है और फिरोज जो मर गया है वो 23 साल का था, यानी फिरोज जो है 9 साल छोटा था। प्रीति ने यह भी बताया कि फिरोज जो है अब कहीं और शादी करने वाला था, क्योंकि उसका मन अब उससे भर चुका था। वो इस वजह से बेहद गुस्से में थी। इसके अलावा वो जब शादी की बात करती थी तो वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता था और दूसरी जगह शादी की बात करने को कहता था। पुलिस जब फिरोज के घर गई तो परिवार वालों ने बताया कि उन्हें मर्डर का या ये नहीं पता कि फिरोज इस समय कहाँ पर है, लेकिन वो ये बात जानते थे कि फिरोज जो है किसी प्रीति नाम की हिंदू लड़की के साथ में उसके फ्लैट में रहता है, लिव इन में। यानी फिरोज के परिवार को प्रीति के बारे में और फिरोज के बारे में पता था कि वो दोनों साथ में रहते हैं। फिरोज अब अगले घर जा चुका है और प्रीति अब जेल में है। लेकिन इस पूरी कहानी में ना तो फिरोज विक्टिम है और ना ही प्रीति को मैं विक्टिम मानता हूँ। प्रीति जैसी सोच रखने वाली लड़कियों को सोचना चाहिए कि परिवार की मर्जी के बगैर शादी मतलब बर्बादी होती है और एक दिन उनको यही ताना सुनने को मिलता है, कभी ना कभी सुनने को मिलता है कि जो अपने परिवार की नहीं हुई वो उसकी क्या होगी। इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में परिवार को ठोकर मारना मूर्खता होती है और ये सोच भी बदलनी चाहिए लड़कियों को कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, बाकी सब गलत हैं। नींद से जागो के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन से हमें सहयोग कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।